अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी और मुसलमानों के खात्मे के लिए मुहिम तेज हो चुकी है। आप जानते हैं जब से बीजेपी सरकार हुकूमत में है, जब से बीजेपी पार्टी हुकूमत में है और जब से मोदी की हुकूमत है, भारत के अंदर मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं और मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आपने देखा कि भारत के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें मंदिर बनाने की मुहिम उरूज पर है। आपने देखा कि नौपोर शर्मा जैसी जो बीजेपी की अहम ओहदेदार थी, उसने ऐलानिया तौर पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और तौहीन की, और फिर नवीन जिंदाल ने गुस्ताखी और तौहीन की, लेकिन आज तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और इन्हें सजा नहीं दी गई। कुछ मीडिया पर और कुछ चैनल्स पर यह झूठी खबरें फैलाई गई कि नौपोर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब वो पुलिस की तहवील में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दर्जन के करीब FIRs हैं इस मलूना खातून पर, लेकिन अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और रिपोर्ट्स तो ये हैं कि इसको मोदी के अपने घर में प्राइम मिनिस्टर हाउस में छुपाया गया है और इसकी सरपरस्ती अभी भी सरकार कर रही है, इसकी सरपरस्ती बीजेपी हुकूमत कर रही है। तो मुसलमानों के खात्मे के लिए, मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए वक्तन फवक्तन नए नए हथकंडे और नए नए ड्रामे शुरू किए जाते हैं। आपने देखा कि मुसलमानों की नेशनैलिटी ख़त्म करने की बातें की गई और अभी कल की खबर मैंने आपके सामने रखी कि भारत भर के अंदर कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं है मुसलमानों को। मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि ना तो भारत के मुसलमान ऐलानिया खुली जगह पर कुर्बानी कर सकते हैं और ना ही अपने घरों में कर सकते हैं, और एक तरह से मुसलमानों की इबादत उनसे छीनी जा रही है। फिर दाढ़ी टोपी देखकर जत्थों की शक्ल में मुसलमानों पर हमले और अटैक किए गए, ये सब के सामने है। और मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की वजह से पाबंदियां लगाई गई। रियासत कर्नाटक के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। बल्कि आज भी एक ताज़ा इशू सामने आया है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ तालिबात को दाखिल होने से रोक दिया गया और कहा गया कि आप चूँकि हिजाब पहने हुए हैं लिहाजा इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप नहीं पढ़ सकती हैं। और फिर अभी जो खबर सामने आई है कि उन्हें NOC जारी कर दिया गया है कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर दाखिला ले लें। तो भारत के अंदर हिजाब को लेकर, मस्जिदों के मामले को मंदिर बनाने को लेकर और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को लेकर मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है और ये उरूज पर है। और अब नाज़रीन किराम जो एक और ख़बर सामने आई है, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। खबर ये है नाज़रीन किराम कि भारत के अंदर जो रियासत मध्य प्रदेश है, वैसे तो मजमूई तौर पर इस भारत को एक हिंदू स्टेट बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये इनकी मुहिम है और पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन अब सभी रियासतों के अंदर ये मुसलमानों को दीन से मुनहरिफ करके उन्हें हिंदू नहीं बना सकते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है, शाज़ व नादिर, यानी कभी कभार अगर किसी ने कोई मुर्तद हो तो हो, वरना आपको दुनिया के अंदर इस्लाम से निकलने वाले, मुर्तद होने वाले लोग आपको कम ही मिलेंगे, बहुत कम। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40 करोड़ भारतीय मुसलमानों को इस्लाम से फेर कर उन्हें हिंदू बना लें, ये नामुमकिन बात है। लेकिन बहरहाल उनकी ये मुहिम है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करके उन्हें मुश्तइल किया जाए, फिर उन पर हमले किए जाए, उनके घर गिराए जाए, उन्हें जेलों में डाला जाए, इस तरह से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। मुसलमान लड़कियों पर हिजाब की पाबंदी लगाकर उनको हर तरह के हक़ से महरूम कर दिया जाए। अगर वो प्रोटेस्ट करें तो उन्हें भी मारा पीटा जाए, मुकदमात में उलझा दिया जाए, इस तरह से मुसलमानों को ख़त्म करो। या फिर मस्जिदों को मंदिर बनाने की मुहिम शुरू कर दो, लाउड स्पीकर उतारने की मुहिम शुरू कर दो। अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करें तो उन पर मुकदमा डाल के उन्हें जेलों में डाल दो, इस तरह से ख़त्म करो। और अब एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी और ख़ात्मे के लिए मुसलमानों को हिंदू बनाना शुरू कर दो। और इसके लिए बाकायदा जो बड़े बड़े पंडित हैं उनकी खदमात दी गई हैं कि आप जो कमज़ोर मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको पैसे दो, उनको लालच दो और उनको डराओ धमकाओ और उनको कहो कि तुम इस्लाम छोड़ दो और हिंदू बन जाओ। चुनाचे पैसे के ज़रिए से भी, लालच के ज़रिए से भी, मुख्तलिफ़ हीले बहानों के ज़रिए से भी और ताकत के ज़रिए से डरा धमका कर भी ये मुसलमानों को हिंदू बनाने की मुहिम इन्होंने शुरू कर दी है और मुख्तलिफ़ रियासतों में जारी है। लेकिन कहीं पर ये झूठे प्रोपेगेंडे भी कर रहे हैं, यानी मुसलमान हिंदू तो बन नहीं रहे हैं,
लेकिन ये झूठा प्रोपेगेंडा कर देते हैं कि जी इतने लोग हिंदू बन गए हैं, इस्लाम छोड़ दिए हैं, ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जो मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए एक तरह से मुसलमानों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों को बेदार कर रहे हैं कि तुम जाग जाओ, बुज़दिल ना बनो, खौफज़दा ना हो। नाज़रीन किराम, एक ख़बर है और ये इससे आपको अंदाज़ा होगा कि प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और साथ में नाज़रीन किराम झूठ भी बोला जा रहा है। ख़बर यह है कि मध्य प्रदेश जो भारत की स्टेट है, वहाँ पर 1 दर्जन से ज़ायद मुसलमान मज़हब छोड़कर, इस्लाम छोड़कर वो हिंदू बन गए हैं। यह ख़बर सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश का ज़िला है रतलाम के अंबा गांव में बंजारा समाज के करीब 10 दर्जन मर्द, ख़वातीन, बच्चों को के बारे में कहा गया है कि उन्होंने इस्लाम मज़हब को छोड़ दिए हैं और हिंदू मज़हब में वो शामिल हो गए हैं। और इस वाक़े को लेकर बड़ा दंगा फसाद हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। अब जो एक दावा किया जा रहा है, जो वहाँ की न्यूज़ 18 मीडिया नेटवर्क है, उसका ये दावा है और उसकी ये रिसर्च है। उसके अंदर वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो 1 दर्जन मुसलमान हिंदू बने हैं, ये दावा झूठ है। ये लोग मुसलमान थे ही नहीं। यानी जो लोग जिनके बारे में ये सरकार दावा कर रही है और हिंदू इंतहा पसंद दावा कर रहे हैं, हिंदू तंजीमें दावा कर रही हैं कि जी मुसलमान दहशतगर्दी की वजह से, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, मुसलमानों के अंदर शिद्दत पसंदी है, मुसलमान जुल्म व ज़्यादती करते हैं, इस वजह से जो मुसलमान हैं वो अपना दीन छोड़ रहे हैं। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं है। जो लोग जिनके बारे में ये दावा किया गया कि उन्होंने अपना मज़हब छोड़कर, बंजारा समाज, इनके लोगों ने 1 दर्जन के करीब मर्द और औरतों ने अपना मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल कर लिया, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो औरत थी जिसके बारे में दावा है कि उसने भी अपना मज़हब छोड़ा है, उसने ये इंटरव्यू के अंदर ये बात बताई है कि हम लोग हिंदू थे, हम तो मुसलमान थे ही नहीं। यानी जिन लोगों के बारे में दावा है कि वो हिंदू बने हैं, वो मुसलमान थे और हिंदू बन गए हैं, मज़हब छोड़ दिए हैं, उनका एतराफ़ है, उन्होंने इंटरव्यू में बात कही है कि हम तो हिंदू थे, हम तो मुसलमान थे ही नहीं, हम तो हिंदू थे। हमने मांगने के लिए, खाने पीने के लिए दरगाहों से, दरबारों से जो वहाँ पर राशन मिलता है और खाना मिलता है, उस की वजह से अपना हुलिया तब्दील कर रखा था और अपने आप को मुसलमान हम बताते थे कि हम तो मुसलमान हैं, कमज़ोर हैं, हमारी मदद करो। हालांकि उन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं थे। चुनाचे न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि स्वामी आनंदगिरी के ज़रिए जिस खातून को इस्लाम से सनातन धर्म में घर वापसी की बात की जा रही है, जब इसे पूछा गया तो उसने सहाफ़ियों के सामने बताया कि वो पहले भी हिंदू ही थी और आज भी हिंदू ही हैं। उनका इस्लाम धर्म से ना तो पहले कोई ताल्लुक़ था और ना ही उन्हें रोज़ा नमाज से कोई ताल्लुक़ है। हाँ, हम लोग मुसलमान नाम से मांग कर ज़रूर खा लिया करते थे। हम लोग हिंदू ही हैं, बस मुसलमान नाम से मांग कर खा लिया करते थे। दूसरी तरफ बंजारा समाज के 62 साला बूढ़े शख्स राम सिंह ने कहा है कि उनका मुसलमानों से बस इतना रिश्ता है कि वो मांग कर खाने के लिए दरगाह और मसाजिद के पास जाया करते थे। उन्होंने और उनके बुज़ुर्गों और बच्चों ने भी कभी हिंदू धर्म को ना तो तर्क किया है और ना ही इस्लाम को कबूल किया है। इस सिलसिले में जो वहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मध्य प्रदेश में झूठ बोला जा रहा है कि मुसलमानों को हिंदू बना दिया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इससे नाज़रीन किराम ये बात वाज़ेह हो गई है कि भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए जहाँ मुख्तलिफ तरह के हथकंडे मंसूबे जारी हैं, वही नाज़रीन किराम ये झूठे प्रोपेगेंडे भी जारी हैं। मैं ये नहीं कहता कि भारत के अंदर घर वापसी की जो हिंदुओं ने मुहिम चला रखी है वो कामयाब नहीं होगी या उसके तहत लोगों को हिंदू नहीं बनाया जा रहा है। यकीनन ऐसा भी हो रहा है कि घर वापसी के नाम पर मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि तुम तो पहले हिंदू थे, तुम्हारे आबा व अजदाद तो हिंदू थे, लिहाजा तुम हिंदू धर्म कबूल करो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम इस्लाम कबूल करो? अब इस्लाम की यहाँ पर कोई ताकत नहीं है, कोई शान व शौकत नहीं है, तुम इस्लाम छोड़ दो। ये मुसलमानों को भारत के अंदर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन इस सिलसिले में भारत के मुसलमानों को और बिलखुसूस उलमाए किराम को, स्कॉलर्स को, मजहबी जमातों को अपना रोल अदा करना होगा।
आज भारत के अंदर गरीब और कमज़ोर लोगों को डरा धमकाकर उन्हें ज़बरदस्ती इबादत से दूर किया जा रहा है, उन्हें हिंदू धर्म की तरफ माइल किया जा रहा है, कायल किया जा रहा है। अब आप देख लीजिए कि मुसलमानों की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं। कल को ये कहेंगे कि मुसलमान अपनी मस्जिदों के जो मीनार हैं वो भी बंद करें। और आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में कितने मुसलमानों को दाढ़ी, टोपी, शलवार कमीज़ देख कर मारा पीटा गया, और उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए जाते हुए किसी को देख लिया कि अगर कोई नौजवान अकेला है नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो जत्थों ने आकर उन्हें मारा पीटा, तशद्दुद किया, यहाँ तक कि कई लोगों को मार डाला। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को जागना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। और जहाँ तक बात है गुस्ताखी की, नूपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है इसके खिलाफ भी भारत के मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना होगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। अपनी राय कमेंट के जरिए से दे सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए से दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।